नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं दूसरी लिस्ट पर तेजी से मंत्रणा चल रही है। इधर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के नामों पर तेजी से मंथन हो रहा है। कांग्रेस भी किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये दावेदार कितने खरे उतरेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है, वर्तमान में जो सांसद हैं उन्होंने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में क्या क्या काम किया है, कितना काम पूरा हुआ है, कितना काम अधूरा रहा है। आपके सांसद आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे हैं, नए सांसद से आप क्या चाहते हैं, ये तमाम सवाल होंगे। और इसी को लेकर भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने आज के इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और उनके विचार जानने की कोशिश की है। सुनिए। खास कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान के तहत आज हम आए हैं काचोला कस्बे के अंदर, जहां हम जो आमजन है उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, या जिस प्रकार अब लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है, अब जब ये वोट करने जाएंगे तो इनको कौन सा सांसद चाहिए, कैसा सांसद चाहिए, इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। जी सर, लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव नजदीक है। अगर बात करें तो पहले के जो सांसद थे उनका कार्यकाल आपकी नजरों में कैसा रहा, और अब जब आप वोट करेंगे तो कैसा सांसद आपको चाहिए? भीलवाड़ा लोकसभा में माननीय सुभाष सिंह बेडिया का 10 साल का कार्यकाल रहा। उन्होंने 10 साल में 1% भी काम यहाँ जनता को, आम जनता को कोई सुविधा केंद्र सरकार से नहीं मिली है। अब इस माननीय सुभाष सिंह बेडिया को कोई भी जनता, कोई भी मतदाता नहीं चाहता है। इनके बजाय दूसरा सांसद आए और अपनी केंद्र की जो योजना है उन योजनाओं को भीलवाड़ा लोकसभा में लाकर यहाँ की आम जनता को, आम जन को पहुंचाए, ऐसा सांसद हमारे को चाहिए। इसी के लिए आज हमारे पास आप आए हैं। हम केंद्र सरकार की जो योजना थी, जो गरीबों का आवास था, उन्होंने 2 साल से एक भी आवास इस राजस्थान सरकार को नहीं मिला है। यहाँ की जनता, राजस्थान में और भीलवाड़ा जिले में एक भी आवास नहीं मिला। इसके लिए बहुत ही दुखी की बात है। अब यहाँ का जो टेक्सटाइल पार्क था, वह भी माननीय सुभाष सिंह बेडिया ने अच्छी पैरवाई न करने से वह भी पार्क आज जोधपुर में गया है। इसलिए माननीय सुभाष सिंह बेडिया का कार्यकाल बहुत ही नेगेटिव रहा है और उन्होंने अपना एक गांव गोद लिया है, जो बांकरा, जो जाजपुर पंचायत समिति में। उस गांव की हालत भी आप जाकर देख सकते हैं कि आप जनता वहाँ का जो आपको क्या चाहते हैं वह जनता से रूबरू होकर आप बात करें कि आपने जो बांकरा गांव गोद लिया उसमें 0% काम हुआ, कोई सुविधा नहीं मिली है। ऐसा माननीय सांसद सुभाष जी बेडिया ने कोई जनता के बीच में आकर काम नहीं किया। लोगों की बहुत ही नेगेटिव भावना है। इन सांसद के अलावा कोई भी सांसद आए और जनता का जो केंद्र की स्कीम है उनको लाकर अच्छा एक सांसद के रूप में कार्य करने का सांसद हमें जनता को चाहिए। यही बात हम कहना चाहते हैं। जो सांसद है उनको कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल तो नाम से जानते हैं कि सुभाष जी बेडिया हमारे सांसद हैं। यहाँ का कोई भी बच्चे को पूछ लो, कोई गांव में जाओ, कहीं जाओ, एक भी बार कहीं दौरा नहीं किया उन्होंने। और जब चुनाव हुए थे आज से पूर्व 5 साल पहले, उस वक्त भी नरेंद्र जी मोदी के नाम पर उनको वोट मिले थे और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर से सबसे बड़ी जीत सुभाष जी बेडिया की हुई। तो उस बड़ी जीत होने के कारण उन्होंने सोच लिया भाई कि जनता बस मुझे वोट देगी, तो उस जीत के कारण वो कभी भी क्षेत्र में एक भी बार किसी भी पूरे जिले में कहीं भी, इस काचुला एक उप तहसील है, यहाँ काचुला एक भी बार काचुला भी नहीं आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सांसद जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे टॉप मोस्ट सांसद है, उसमें जाकर उन्होंने पैरवी करनी रहती है। तो भीलवाड़ा के लिए जो गरीबों के लिए काम करने होते थे, उन कामों में उन्होंने कुछ अपनी पैरवी और अपनी वकालत सही नहीं कर पाए। इसलिए अभी बता रहे थे कि वो जो टेक्सटाइल पार्क जो यहाँ अगर भीलवाड़ा में होता है तो भीलवाड़ा की सुंदरता भी बढ़ती है, भीलवाड़ा का विकास होता है, भीलवाड़ा को रोजगार भी मिलते हैं। लेकिन उसकी सही पैरवी नहीं करने के कारण वो पार्क भी जोधपुर चला गया। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर 10 नंबर से आप पूछोगे कि 10 नंबर से कितने नंबर है, 10 नंबर से 0 नंबर मिलेंगे उनको। ऐसे सांसद रहे हैं ये। सांसद साहब का जो कार्यकाल कैसा रहा और कैसा सांसद आप देखना चाहते हैं भीलवाड़ा का? सबसे ज्यादा वोटों से भीलवाड़ा के लोगों ने सांसद साहब सुभाष जी बेडिया को जिताया। लोगों की उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके भीलवाड़ा जिले के लोगों की मांग रखेंगे, लेकिन एक भी मांग नहीं रखी। हम 10 में से 0 नंबर देते हैं। कोई काम भीलवाड़ा जिले में ऐसा नहीं किया जिससे सुभाष जी बेडिया के 10 साल के कार्यकाल को जनता याद करे। हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे और उद्योगों की बात करे, कल कारखानों की बात करे। कैसा सांसद चाहते हैं हम? हम
भीलवाड़ा जिले में ऐसा सांसद चाहते हैं जो चिकित्सा, शिक्षा और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल से लागू करे। वर्तमान में जो हमारे सांसद रहे हैं सुभाष जी बेहड़िया, जो शायद राजस्थान में काफ़ी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में न तो अभी तक इसी प्रकार का दौरा किया, और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, वो भी नहीं पहुंचा पाए। और उससे पूर्व डॉक्टर सीपी जोशी जी जो थे यहाँ पर भागीरथ भीलवाड़ा जिले के, उन्होंने जो चंबल परियोजना प्रोजेक्ट को लागू किया उसको भी पूरा करने में उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। और भीलवाड़ा जिले में जो केंद्र कांग्रेस की सरकार थी उस समय भीलवाड़ा को रेलवे प्रोजेक्ट दिया था, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मेरे हिसाब से उन्होंने सबसे ज्यादा निराशाजनक उनका कार्यकाल रहा है। और हम चाहते हैं कि यदि सांसद यहाँ से खड़ा हो तो सभी चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आवागमन और विभिन्न नए कोई कॉलेज खुल पाए, न कोई बड़ा चिकित्सालय खुल पाया, तो सबसे निराशाजनक उनका कार्यकाल रहा। अब कैसा संसद चाहते हैं आप? जो केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो वर्तमान में लगातार 10 वर्षों से गरीबों की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाना था, लेकिन 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से जीवन यापन करने वालों की संख्या और बढ़ती गई। और कहीं पर भी जाते तो जो संख्या लाइन लगने की संख्या कम होनी चाहिए थी, आज भी वही लाइनें लगी रहती है। हर विभाग के अंदर अपन जाते हैं तो सबको रोजगार भी मिले, रोजगार देने का भी वादा किया था केंद्र सरकार ने 1 करोड़ हर वर्ष, जो अभी तक शायद युवा इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं युवाओं को भी रोजगार मिले, और सब पढ़ लिख कर बैठे हैं, खुद का अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहे, न कोई केंद्र सरकार उनका सहयोग कर पा रही है, न ही यहाँ के सांसद जी ने कोई युवाओं के साथ कोई मीटिंग लेकर उनको रोजगार दिलाने का काम किया। कैसा संसद चाहते हैं आप? भीलवाड़ा जिले का ये ऐसा सौभाग्य है कि अपने को ऐसा एक सरल सहज सांसद मिला जो 6,13,000 मतों से जीता है। और जैसा कि मेरे साथी बता रहे कि टेक्सटाइल पार्क को भीलवाड़ा में नहीं लगाया, 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जो जिनकी देन की वजह से वो जो टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा के अंदर बनना था तो उन्होंने वो जोधपुर में ले गए। मेरे साथी ये कह रहे हैं कि सांसद महोदय ने कुछ भी काम नहीं किया। सांसद महोदय ने इतना काम किया कि अभी 10-15 रोज पहले ही अपने यहाँ पे एक 4 करोड़ का लागत का रेलवे का निर्माण करवाया। ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने काछोला के अंदर इतना काम किया, इतना विकास किया। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बोल रहे हैं, मेरे गांव मेरी बीकानेर में हमारी टीम ने आज के इस टॉपिक पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और सांसदों को जो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ टिकटें मिल गई। बीकानेर लोकसभा से अर्जुन राम मेघवाल को इस बार 4थी बार टिकट मिली है और इनसे क्या अपेक्षा है, हमारे साथ बीकानेर के लोग बात करते हैं। इस बार सांसद से क्या अपेक्षा आपकी? हमने कहा है कि जैसे पूर्वोत्तर 15 सालों में विकास करते रहे, आगे और भी नए नए आयाम ये बीकानेर को देंगे और नई और घोषणाएं करेंगे। जैसे पोटास वगैरह भी जो नए निकालें तो और भी ऐसे कई खनन निकालेंगे। इस सांसद से आप क्या उम्मीद रखते हो? देखो, सांसद का पद होता है वो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है उसका एक सदस्य होता है। और उसका सदस्य होने का मतलब ये है कि अभी बीकानेर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बीकानेर के अंदर इतने प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। जिप्सम का यहाँ हब बन सकता है, कले का हब बन सकता है, भुजिया का बन सकता है, सैकड़ों यहाँ पे इतने हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग जो कि एक बीकानेर का बहुत बड़ा नासूर है, कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग, उसका भी ये समाधान नहीं करवा सके, क्योंकि ये एक सेंटर से भी बजट इसका आता है। और सेंटर का बजट यदि मान लो ला के अगर ये करवाते तो भी वो हो जाता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी ठीक है, किसी का भला नहीं तो किसी का बुरा भी नहीं। बीकानेर सांसद ने 4थी बार हुआ है और क्या क्या काम किया और क्या उनके काम से अपेक्षा करते हो?
उन्होंने आगे 15 साल में बहुत काम किया और अभी भी और करेंगे। एम्स भी यहाँ आना चाहिए और कोलायत में जितना भी अपने खनन एरिया उसके लिए भी खूब विकास कर रहे हैं। सिरेमिक हब भी बीकानेर बनना चाहिए और हमें उम्मीद ये है कि आगे बहुत से काम करेंगे, ये बहुत कुछ बीकानेर के लिए लाएंगे। बीकानेर के विकास के लिए सांसद से क्या अपेक्षा रखते हो? देखिए, हमारे नरेंद्र जी मोदी के बिल्कुल चहेते हैं एमपी साहब अर्जुन राम जी, और पीछे भी विकास के कार्य करते रहे और इस बार उम्मीद करते हैं कुछ नए आयाम बीकानेर के लिए आए। जैसे बीकानेर की बड़ी प्रॉब्लम है, ये पुल बना करके पूरी की जा सकती है, वो भी पूरी होगी। बीकानेर के लोगों का मानना है कि बीकानेर सांसद ने खूब काम किया है, लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ी बीकानेर की बड़ी समस्या है जो वर्षों से अटकी है, रेलवे लाइन जो शहर के बीच में गुजरती है उसका निदान हो और बीकानेर का कुछ और विकास हो, यही लोगों की अपेक्षा है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भगवान। वहीं राजसमंद में हमारे सहयोगी राहुल आचार्य ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत करते हुए उनके विचार जाने। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसी को लेकर आज हम राजसमंद में आए हैं और हम यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि वो आने वाले सांसद को किस तरह देखना चाहते हैं और यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य हुआ है। राजसमंद लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ चालू हो रही है, लेकिन मैं तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो क्षेत्र का विकास करे चहुमुखी और अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। जी, अभी तक जो पिछले कार्यकाल रहा है, किस तरह का कार्यकाल रहा है? सांसद महोदय का कार्यकाल अच्छा रहा है। उन्होंने जैसे अपने जेके सर्कल पे ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाया है, रेलवे लाइन का कार्य चालू हो गया है, तो इससे खुशी तो है। और राजसमंद में अगर नए आयाम जो स्थापित होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? अब पुराने सांसद तो रहे नहीं, अब नया कोई चेहरा राजसमंद में दिखेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का, तो किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? जो भी दावेदार हो वो विकास को लेके अपनी भूमिका निभाए और क्षेत्र में जैसे राजसमंद जिला मुख्यालय है और यहाँ जो वो सुविधाएं नहीं है, जैसे राजसमंद मार्बल खनिज मंडी का एक बहुत बड़ा उपज होती है मार्बल की, लेकिन यहाँ मार्बल मंडी नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ सबसे पहले राजसमंद को मार्बल मंडी बनाई जाए, जिससे कि देश विदेश से आमजन आकर मार्बल परचेजिंग करते हैं या उनको सुविधा मिले। जी, क्या नाम है आपका? किस तरह से देखते हैं राजसमंद के अंदर किस तरह का सांसद होना चाहिए और पुराने सांसद के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? मेरा नाम हिमानी ललवाला है। राजसमंद में जो डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद जिला है, लेकिन अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है जितना विकास होना चाहिए। यहाँ की जनता के लिए रोजगार की कमी है, लोकल जो यहाँ जनता उनके पास रोजगार नहीं है। यहाँ राजसमंद जी बहुत ही सुंदर झील है, विश्व की दूसरी प्राकृतिक झीलों में से आती है, लेकिन फिर भी उसका इतना डेवलपमेंट नहीं है। उसको अच्छे से विकसित किया जाए। और यहाँ जो मार्बल मंडी है उसको अभी तक मार्बल मंडी घोषित नहीं किया, जबकि यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्बल निकलता है, खनन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर मार्बल मंडी घोषित हो जाती है तो यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा। और पिछले जो सांसद रहे हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है राजसमंद में। राजसमंद की जनता उनसे संतुष्ट है। अब जो भी सांसद आते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, पर बस यही है कि वह जनता के हितों के लिए कार्य करे और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। कोई बड़ा कार्य अगर आप सांसद के क्षेत्र में भिजवा देंगे तो क्या हुआ? सबसे बड़ा कार्य तो एक रेल लाइन का हुआ है, वो बहुत बड़ा कार्य है। काफ़ी टाइम से राजसमंद में इसके लिए कार्य के लिए प्रयास किए जा रहे थे, परंतु नहीं हुआ है। अभी हुआ है। और एक जो लोकल यहाँ राजसमंद का है कि जेके सर्कल पर एक्सीडेंटल जोन था, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, वहाँ ओवर ब्रिज बनाया गया है। ये दो काम बहुत अच्छे हुए हैं और भी बाकी विकास कार्य मैम द्वारा करवाए गए हैं। और आने वाले सांसद से क्या उम्मीद रहते हैं कि अब ये सांसद जो आने की उससे ये उम्मीद हमने रखी हुई है? अब जो भी सांसद आते हैं बस यही है कि जितना इस राजसमंद को लेके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लेके विकास होना चाहिए, उतना विकास वो करवाए और अच्छी तरह से जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे। क्या क्या मूलभूत समस्या है, क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, किस तरह का? देखो, यहाँ पे काम तो अच्छा हो रहा है फिलहाल, पर ये राजसमंद जो मेन राजसमंद है अपने, वहाँ पे जो पुल बना हुआ है ना, उससे रोजगार बहुत कमी पड़ गई, परेशान हो गए लोग रोजगार की। जी, रोजगार की कहीं ना कहीं राजसमंद में कमी जो है देखी जा रही है। जी,
क्या नए आयाम क्या स्थापित होने चाहिए और नए वाले सांसद से आप क्या इच्छाएं रखते हैं कि इस बार जो सांसद हो इस तरह का हो? देखो, सांसद तो अभी है जो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, पर कमियां तो बहुत है, उनको सुधारने की जरूरत है। निवर्तमान सांसद महोदय हैं दिया कुमारी जी, उनके कार्यकाल से मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि अकेला मैं असंतुष्ट नहीं, पूरे राजसमंद संसदीय क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है। आप आए, आपने राजसमंद से 5 लाख से ज़्यादा की लीड ली और उसके बाद आपने विकास के नाम पे 5 काम भी नहीं कराए, तो उससे जनता हताश होना स्वाभाविक है। और आप जो चाहते हैं कि भाई आप पूरे जनता संतुष्ट हो, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको खाली ये हवाई दौरे करके चले जाने से, या आपको पद, अगर आपको ऐसा ही था राजसमंद की जनता की इतनी शुद्ध थी, तो आपको पार्टी का आदेश न मानते हुए सांसद ही बने रहना चाहिए था और ये विधानसभा में नहीं जाना चाहिए था। आप पद लोलुपता के कारण आप सांसद का पद त्याग करके राजसमंद की जनता को छोड़ के आप उप मुख्यमंत्री बन गए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने कहा था कि हम सरकार बनाते ही पेट्रोल के डीजल के दाम कम करेंगे, महंगाई से राहत देंगे। आपने जनता को क्या राहत दी? आप खुद वित्त मंत्री हैं, आपने टैक्स कम नहीं की, टैक्स नहीं कम किया, तो आपको करना चाहिए था। अगर आप नहीं करते हैं तो ये नाराजगी। राजसमंद में किस तरह सांसद होना चाहिए और किस तरह कार्य सांसद के होने? पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि राजसमंद में सांसद एक तो लोकल होना चाहिए। जो राजसमंद विधानसभा, जो 8 विधानसभाएं लगती हैं राजसमंद संसदीय क्षेत्र में, उन्हीं में से किसी को एक को दिया जाना चाहिए। बाहरी को आप लाते हैं तो पहली बात तो वो आता नहीं है, आने के बाद वो हवाई दौरे खाली फॉर्मेलिटी करके चला जाता है। प्लस विकास के जो काम है, जो मूलभूत हमारी यहाँ की मार्बल उद्योग है, उसको जो वेस्ट है, आज हमारा जितना पाउडर, जितने लम्स जा रहे हैं मोरबी, वो एक इंडस्ट्री यहाँ लगे, टाइल्स की इंडस्ट्री, उसके लिए सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आज इनकी सरकार राजस्थान में भी इनकी है, सेंटर में भी इनकी है, तो इनको सर गैस परियोजना लानी चाहिए, गैस पाइपलाइन लानी चाहिए, ताकि यहाँ पे गैस उद्योग, गैस लाइन से टाइल्स उद्योग का जो है वो लग सके और राजसमंद की जनता को थोड़ा सा लाभ मिल सके, जो यहाँ का बेसिक कर सकते हैं। बाकी अपन बातें करें सर, बड़े बड़े उद्योग अपन बाहर से लाएंगे, वो करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को थोड़ा सा प्रमोट करते हुए उद्योग लगावें, तो यहाँ राजसमंद की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए राजसमंद को इस बार? सर मैंने कहा ना, राजसमंद का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो राजसमंद लोकल हो, जो राजसमंद की परेशानियों को समझता हो और जिसको दर्द हो कि राजसमंद में विकास की ये कमियां हैं। क्योंकि बाहरी होगा तो सर आप खुद जानते हैं, बाहरी को अपने क्षेत्र का पता होता है, यहाँ का पता नहीं होता है। पार्टी ने सिम्बॉल दिया, लड़ लिया, जिससे चला गया, फिर आता नहीं है। आता है तो भी खाली ये फॉर्मेलिटी करने, उद्घाटन करने, फीता काटने आता है। वो ऐसा नहीं चाहिए सर, लोकल होना चाहिए जो जनता। वहीं आज के इस मुद्दे पर अजमेर में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है और उनके विचार जानने की कोशिश की है। सुनिए। विशेष पेशकश बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। ब्यावर की जनता जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आती है, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का सांसद का कार्यकाल यहाँ ब्यावर में रहा और क्या सांसद से अपेक्षाएं करते हैं। सर, ब्यावर में जो राजसमंद सांसद है, भाजपा के सांसद थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या अपेक्षा करते हैं आप? जो हमारे सांसद थी राजसमंद की दिया कुमारी जी, उन्होंने जितना हमने सोचा कि ये काम करवाएंगे, उतना काम राजसमंद में ज़िले में नहीं हुआ। और जो उनका कार्यकाल था उसी में उनको विधायक का टिकट देके उनको विधानसभा भेज दिया। अभी हमारे पास कोई सांसद है नहीं और जो हमने इनसे उम्मीद करी थी वैसा काम है राजसमंद में नहीं हुआ। आने वाले जो सांसद बनेंगे उनसे क्या अपेक्षा करते हो, कैसा सांसद होना चाहिए राजसमंद? सांसद ऐसा हो जो हमारे जनता के बीच में रहे, हमारे यहाँ का निवासी हो, जो हमारे यहीं रहे और हमारी जो समस्या है उनको सुन सके और उनका समाधान कर सके। अभी जो वर्तमान में सांसद है, आप उनसे कितने प्रतिशत संतुष्ट है और क्या अपेक्षा है आपकी आने वाले नए सांसद से रहेगी? वर्तमान में जो सांसद रही हैं दिया कुमारी जी, उनसे पिछले 4 सालों के करीब देखते हुए हो गए, किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य या ब्यावर में मुझे तो नज़र नहीं आया। अभी आपने पूछा आने वाले सांसद से क्या अपेक्षाएं हैं, तो मेरा जो सर्वप्रथम जो सवाल या जो हमारी जो अपेक्षा है वो ये है कि कुछ सोसाइटीज़ का पैसा, गरीब जनता का पैसा जो डूबा हुआ है, उसके प्रति सांसद, एमएलए, प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाए कि उनका गरीबों का पैसा जल्द से जल्द पहुंचाए, जिसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, एलआरएन डेवलपर्स और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने गरीब जनता का पैसा हड़प रखा है और कोई भी सरकार इसके प्रति अपना न तो ध्यान दे रही है, न किसी प्रकार का कोई रुख बता रही है।
तो हमारा यही रहेगा कि जो भी सांसद हो वो सर्वप्रथम कम से कम इस बात को तवज्जो दे कि गरीब जनता का पैसा जल्द से जल्द उन्हें दिलाया जाए और ब्यावर के क्षेत्र में विकास और राजसमंद जो हमारा संसदीय क्षेत्र लगता है उसके पूर्ण विकास में काम करे, जिसमें बेसिक चीज़ें नल, बिजली, पानी, सड़कें, ये आम सुविधाएं जो एक जनता को मिलनी चाहिए वो उनको बराबर मिले। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और वर्तमान में सांसद से आप कितने संतुष्ट हैं? किस प्रकार की ब्यावर की जनता को ज़रूरत है कि विकास कार्य हो सके? देखिए, जो वर्तमान सांसद है उनसे हमें बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन उनके नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है ब्यावर शहर के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पर कई प्रकार की जो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए वो नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल की हालत बद से बेहतर हो रखी है। ब्यावर एक इस राजसमंद क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखंड क्षेत्र है जहाँ पर आसपास के कई गांवों के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए अजमेर, जयपुर और मेडिकल कॉलेजों में रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई सांसद आए हमारे शहर ब्यावर के अंदर जो हमारा जाना पहचाना हो, जिसे हम जानते हो, हमारा लोकल बॉडी हो, ताकि उसे हम हमारी समस्या बता सकें। हमारे हॉस्पिटल का जो दुर्दशा का शिकार हो रहा है अभी, जहाँ कई डॉक्टरों की दरकार है हमें, वो लेके आए। और उसके अलावा और मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है ब्यावर शहर की और यहाँ पे कई बच्चे हैं जो अपने मोटी एक रकम देकर प्राइवेट कॉलेजों के अंदर और प्राइवेट उसमें एडमिशन लेकर और वो कर रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आने वाले सांसद कैसे होने चाहिए? आने वाला सांसद यही है कि जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सके और हमारी जनता के बीच में रह सके। हर महीने एक सांसद की एक वो मीटिंग करवाए, पब्लिक दरबार लगवाए, उसमें अपनी समस्याएं सुने, चाहे वो नगर परिषद की हो, चाहे रोड की हो, चाहे किसी की भी हो। आज आप पूरे ब्यावर शहर में घूम जाना, कहीं आपको है ना पूर्ण सांसद का कहीं बोर्ड दिखाई नहीं देगा कि भाई ये काम सांसद ने करवाया है, रोड बनवाई हो, कुछ भी बनवाया। किस तरह से आप देखते हैं सांसद होना चाहिए और पहले वाले सांसद से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने विकास कार्य कराए? मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पंडित म्यूज़िक से हूँ और पहले की जो सांसद साहिबा थी हमारी श्रीमती दिया कुमारी जी, वो भगवान श्री राम के परिवार से संबंध रखती हैं वहाँ से, उन्हीं की वंशज हैं। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस देश के लिए किया, तो हम भी यही चाहते थे कि दिया कुमारी जी भी इसके लिए कुछ करे। यहाँ की सांसद थी, लेकिन जो हमें चाहिए था उस जनता की कसौटी पे वो खरा नहीं उतर पाई। तो अब हम अगले सांसद से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो तो जयपुर शहर की विधायक बन चुकी है, विद्याधर नगर की। अब जो नए सांसद आए तो हमारी जो मूलभूत जो बेसिक आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करें और समय समय पर कुछ ऐसे आयोजन रखें कि जहां पर हम लोग सांसद से सीधा सीधा रूबरू हो सके और अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा सके। और दूसरी बात यह है कि सांसद जो हो वो बच्चे की जुबान पर उसका नाम होना चाहिए। ऐसा सांसद होना चाहिए जिसके कार्यों से हम लोग संतुष्ट हो सकें। ब्यावर में जो सांसद बनेंगे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से, किस तरह से आप देखते हैं? मैं पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अनुसूचित जाति से मैं आता हूं। मैं चाहता हूं अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी सांसद आए, जो हमारी मांग, जो हमारा अधिकार, जो हमारा हक है, उनके लिए हम लड़ते रहते हैं, मगर पूरा करने के लिए हम अंत तक चले जाते हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। जैसे कि ये कॉलेज रोड है, मैं इस कॉलेज रोड से ब्यावर शहर के सभी प्रशासनिक लेवल के सरकारी कार्यालय इसी सड़क से जुड़े हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सनातन महाविद्यालय, ऐसे अस्पताल, मंदिर परिसर आदि इत्यादि सारे सरकारी विभाग जुड़े होने के बावजूद भी आज दिन तक इस सड़क की कोई सुध नहीं ली गई, जबकि इससे छोटे छोटे सड़कें हैं उनको डिवाइडर का रूप दे दिया गया है। लेकिन ये सड़क जो नेशनल हाईवे नंबर मार्ग 8 रह चुकी है, इसकी आज दिन तक सुध नहीं ली गई, जबकि पूर्व सभापति मुकेश मौर्य जी के टाइम से ये सड़क पास है और डिवाइडर नुमा बननी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।